देखो एक क्वेश्चन है तुम लोगों का कि ए मीटर चौड़ी सड़क के लंबवत एक गली जाती है। गली की चौड़ाई कितनी मीटर हो यदि बी मीटर लंबाई का एक लट्ठा सड़क से क्षैतिज रूप में ले जाना संभव हो। ये प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। प्रश्न बोल रहा है कि 1 मीटर चौड़ी एक सड़क तो मान लेते हैं कि एक सड़क है, ठीक है। बोल रहा है कि इसके लंब इसकी चौड़ाई दे रखी है कितना ए मीटर। बोलना भी है, बैठे नहीं करना है, बस जब बोलेंगे तो बोलना। मान लो ये गली है जो इस सड़क के लंबवत जा रही है, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है वो समझो। बोल रहा है कि इस गली से एक बी मीटर लंबाई का एक लट्ठा मतलब लकड़ी या डंडा समझ लो, ठीक है ना, स्टिक समझ लो, जो भी समझना चाहिए, उसको ले जाना है। तो यहां से तो उसको ले जा रहा है इसे, और फिर बोल रहा है कि इसके अंदर ले जाने के पश्चात इस गली में क्षैतिज रूप से ले जा सके, जो गली लंबवत आई हुई। यानी अगर मान लो मैं डंडा लेकर के यहां से चला, मान लो डंडा है, इसको लेकर के चला, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहां से मुड़ना है। समझ लो बात। अब एक बात समझ लेना कि खुला आसमान है तो डंडा जाए यहां से हम पाएंगे मोड़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, खुला आसमान है, अब खुला आसमान मान के मत चलो, या आपका बाउंड्री मान। क्वेश्चन जो बोलना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि बाउंड्री है, आप ऐसे समझिए। तो यहां से आया और घूमा, तो जब घूमेगा तो कुछ जो कंडीशन बनेगी उसकी ऐसी बनेगी। अगर मान लो हम घुमाना चाहें तो जो उसकी कंडीशन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी। तो आप करिए क्या, देखो अगर हम इसको ज्वाइन करें, ठीक है, और सपोज करिए ए वाली एंगल थीटा है, ठीक। तो ए एंगल अगर थीटा है, ए वाली एंगल कितनी है, क्यों एकांतर कोण, ए आपका एकांतर कोण से आपका एंगल थीटा। इस सड़क की लंबाई जो चौड़ाई है ऑलरेडी उसने दे रखी है, कितनी है, a। इस पूरे लट्ठे की लंबाई b है, और हमें सड़क की चौड़ाई गली की चौड़ाई ज्ञात करनी। मान लेते हैं चौड़ाई आपका क्या है, सपोज कर लो, मान लो आपकी चौड़ाई क्या है, x। अब आप ध्यान से समझिए, अगर इसे पॉइंट ले लो आप a b c, यहाँ d ले लो, यहाँ पे e, ठीक है। अब आप देखिए, आपको एक रिलेशन रीड करना है, किसमें, थीटा में और इस लंबाई में। तो इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में cos थीटा इज इक्वल टू, दिस इज बेस और एक हाइपोटेन्यूज। तो आधार बटे कितना होगा, कॉस की लंबाई कितनी हो जाएगी, AC, यानी AC इज इक्वल टू हो जाएगा a sec थीटा, ठीक है भैया। AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sec थीटा। इसे आप नंबर 1 मान लीजिए। वर्षा जी समझ में आ रहा है, इधर देखिए, इधर एक त्रिभुज CDE में आप देखो, अगर यह एंगल ले रहे हो और इसमें साइन थीटा लो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लंब और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई CE, मीन्स CE इज इक्वल टू व्हाट,
एक्स कोसेक थीटा। ओके, इसे 2 नंबर मान लो। अब 1 और 2 को जोड़ो। जब 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा AC प्लस CE इज इक्वल टू A sec theta plus X cosec theta, and the value of AC plus CE is equal to B। ठीक ना? AC plus CE की वैल्यू किसके लंबाई बराबर है? B के बराबर है। A sec theta plus X cosec theta। अगर आप x निकालना चाहो तो x cosec theta is equal to हो जाएगा b minus a sec theta। ये प्रॉब्लम ठीक है। तो x is equal to, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन किसका है? मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड b minus a sec theta divided by cosec theta। ओनली प्रॉब्लम ये हो जाएगा b sin theta minus a tan थीटा। ये x की वैल्यू, इसे आप मान लीजिए b। देखिए b by cosec थीटा, b sin थीटा हो गया, और sec 1 by cos होगा, cosec चला जाएगा, ऊपर क्या होगा? sin हो जाएगा, ये tan थीटा होगा। अभी समझ में आया कि बात? अब क्या करना है? आप dx d थीटा निकालिए। b the differentiation of sin थीटा cos थीटा minus a differentiation of tan theta sec square। ठीक है, बोलो सर जी। नाउ क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे? dx d थीटा को 0 करेंगे। क्लियर? तो dx d थीटा इज इक्वल टू 0 मींस b cos थीटा minus a sec square theta is equal to 0। b cos theta is equal to a sec square theta means cos cube theta, sec square theta को हम क्या लिखेंगे? 1 by cos square। अब cos cube theta is equal to what? a by b means cos theta is equal to a by b whole power 1 by 3, यानी a power 1 by 3 और divided by b power 1 by 3। this is the cos theta। ठीक है, means theta is equal to what? cos inverse a by b whole power 1 by 3। ठीक है, बट यहाँ थीटा निकालो ही मत, क्योंकि हम वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, किससे कर देंगे? cos थीटा से कर देंगे। देखो मैं एक चीज नहीं कर रहा हूं, वो आप कर लीजिएगा। क्या? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा और cos थीटा के टर्म्स में उसे बना करके ये वैल्यू रखिएगा, वैल्यू उसकी नेगेटिव है। ठीक है ना? मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी जगह कम है। आप इसको देखो क्या करना है। cos थीटा आपको पता चल गया है, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x। सपोज करो कि आपने d2x d थीटा 2 में वैल्यू रखा, ठीक है ना? x की जो वैल्यू है, एक बात तो क्लियर है, आप इस बात को समझ लीजिए, मैं इसे अंतराल में बना दे रहा हूं। x की जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से a से बड़ी होगी, परंतु b से क्या होगी? छोटी होगी। ये क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि b की वैल्यू a से क्या है? बड़ी है। तो x की वैल्यू निश्चित रूप से क्या होगी? a से तो बड़ी होगी, लेकिन b से क्या होगी? छोटी होगी। समझ में आ रहा है? तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को नहीं भी निकालना है तो मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया a पावर 1 by 3 डिवाइडेड बाय b पावर 1। चलो नाउ x इज इक्वल टू, वो वैल्यू रखो। एक बार तो आप निकाल ही सकते हो b पर, जैसे भी करना होगा आप करिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं। गली की चौड़ाई x इज इक्वल टू गली की चौड़ाई b sin थीटा। इधर देखो sin थीटा को लिख देना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपन को ये वैल्यू पता है ना। और a tan थीटा माइनस a tan थीटा को भी हम लिख दे रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा। a sin थीटा को फिर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
cos थीटा। एक तरीका और हो सकता है, ट्रायंगल बना करके आप sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और डायरेक्ट रख लीजिए। जैसे पूछा तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं। b इधर देखो बच्चों, 1 माइनस द वैल्यू ऑफ cos थीटा a पावर 1/3 b पावर 1/3 यानी a पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b पावर 2/3 है स्क्वायर माइनस a। फिर यहां पे क्या 1 माइनस a पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b पावर 2/3। और यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो cos थीटा की वैल्यू है उसको सेम जैसे वैसे a पावर 1/3 डिवाइडेड बाय b पावर 1/3 रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू, ये देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, b पावर 2/3 माइनस a पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, ध्यान से समझना, b पावर 2/3 है, अंडर रूट है, पावर में 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा 1/3। मैं अंडर रूट के बाहर कर दिया इसे। फिर माइनस a, ये हो जाएगा b पावर 2/3 माइनस a पावर 2/3। फिर कहानी वही, क्या ये b पावर 1/3 और a पावर 1/3 आपके पास पहले से ही, अभी क्या हो गया b पावर 1/3। ठीक है, चलो और a b पावर 1/3 भी रहेगा, उसको मत भूल जाना पहले से। तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब समझना, अंडर रूट में b पावर 2/3 माइनस a पावर 2/3 कॉमन है, तो बचेगा क्या b बाई b पावर 1/3 यानी b पावर 2/3। 1/3 ऊपर जाएगा तो 1 में से माइनस होगा, और देखो a बाई 1/3 यानी ऊपर जाएगा तो 2/3। समझ में आ रहा है? अभी देखो इसका पावर 1/2 इसका पावर 1, कुल मिला करके क्या होगा b पावर 2/3 माइनस a पावर 2/3 होल पावर 3/3। 1 इसका 1/2 इसका ऐड होगा, कितना होगा 3/2। दिस इज द लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ नहीं बल्कि विड्थ ऑफ क्या इसका गली का, ये गली की चौड़ाई है जिससे हो करके उस लट्ठे को गुजारा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लो। थैंक यू।